गम पे आता है मेरा परम पिता, देव बनाता है मेरा परम पिता। खाने से उचरती कला भाड़े में जिसके और सबका भला, संगम पे आता है मेरा परम पिता, बनाता है मेरा परम पिता। ओम शांति। आपने क्लास सुनी, नवरात्र भी और साथ साथ क्योंकि आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती दोनों हैं, दोनों ही अपना आप में अनूठे हैं। और मैं क्लास सुनूं थी तो बड़ा अभिभूत फील करूं थी और वाकई वाला ही याद आई कि इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। ये गीत जिसने भी लिखा था वो हमारा सबकी तरफ से लिखा था कि हम उस देश में हाँ जड़ महापुरुषों की गिनती आप जिस तरफ चले जाओ, भारत एक ऐसा देश है जिसके लोग तो लोग कहते हैं, भक्ति माँ के कह दिया कि कण कण में भगवान है, लेकिन यह एक इसी धरती है, एक ऐसा देश जिसके कण कण में महापुरुष जरूर हैं, भगवान तो नहीं। लेकिन आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाओ तो आपने बस यूं लगेगा कि वह नमन करने योग्य भूमि है। वो गुजरात हो, वो कलकत्ता हो, वो केरल हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, असम हो, कितने चले जाओ, किसे साइड चले जाओ। तो मैं पापा क्लास कराऊं थे जब मैं बड़ा गर्वित फील करूं थी कि हम उस देश में पैदा हुए जिसमें भगवान आया, परमात्मा ने आने खातिर जो धरती छांटी, तो वाकई वो अनुपम है। और हम सारे के सारे आज जो बाबा ने कही कि तुम पद्मा पदम भाग्यशाली, आप लकीएस्ट हो। तो आपने बाबा ने जिस तरह कहा,
आज मुरली में कि ब्राह्मण आते हैं ज़्यादा भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता। तो एक तो मैंने वैसे ही यूँ लगा है कि जो इस देश में पैदा हुआ है वो उन्हें बहुत भाग्यशाली है, वो कोई भी है। चाहे आप जवाहरलाल नेहरू ने देखो तो भी, और लाल बहादुर शास्त्री बड़ी मुश्किल से छांटा, छोटा सा, लेकिन आप महानता देखो तो गजब की है। एक इतना अजीब लागे है कि प्रधानमंत्री रहे हैं ये देश के, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं कि प्रधानमंत्री के बारे में सुना। एक प्रधानमंत्री ऐसा कि चीन में हार होगी, और आपने सुना होगा कि जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पे माताएं ने अपने मंगलसूत्र और चूड़ी तक उतार के दे दी थी, सोने चांदी के गहने अपने सारे इकट्ठे कर दिए थे राजकीय प्रधानमंत्री कोष में कि इस महाशक्ति में ले लो, लेकिन भारत जीतना चाहिए। एक ऐसा प्रधानमंत्री है कि एक दिन बिना रोटी खाए रह जाओ, आपने खेला गया है ये प्रधानमंत्री ही थे। मैंने तो यूँ लगा है एक राष्ट्रपिता नहीं, अपने बहुत सारे राष्ट्रपिता हुए हैं। प्रधानमंत्री के सिर्फ प्रधानमंत्री और सिर्फ राजनेता तो हो ही नहीं सकते। इतना बड़ा दिल जिसका हो, इतनी बड़ी विचारधारा जिसकी हो, पंचशील जैसा सिद्धांत जिसने दिया हो, निर्गुट वाला जो सिद्धांत दिया इंदिरा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, सारा देश की चिंता अनाज की, वो इस रूप में सॉल्यूशन ढूंढा। तो कित लागे ये सारे के सारे राष्ट्रपिता नहीं लगते आपने, यूं लागे है यो देश एक बहुत बड़ा परिवार है, सिर्फ देश नहीं, हालांकि इसमें विभिन्नता है बहुत सारी, इसमें बहुत सारे धर्म हैं, इसमें बहुत सारी जाति हैं, बहुत सारी भाषा है, जनजाति भी इतनी है, लोग एक दूसरे के साथ त्योहार में भी शामिल नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ रस्मों में नहीं शामिल होंगे, एक दूसरे के साथ रिश्ते नहीं होंगे, बहुत सारे बंधन हैं आड़े, बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं, बहुत सारी रस्म रिवाज अपनी अपनी हैं, एक दूसरे से कोई चीज़ मेल नहीं खाते। पर उसके बावजूद जो एक चीज़ आजकल बोली जा है कि हम सब का डीएनए एक ही है, तो वाकई इस देश में जो लोग पैदा हुए हैं वो सारे एक हैं। उस सारी विभिन्नता में यह चीज़ कि हम सब एक हैं। बाबा ने आके तो ये ज्ञान दिया, तो एक यूं नया परिवार बना दिया, और इस परिवार से ही एक नया संसार बनाने खातर हम सहयोगी हाँ बाबा के। लेकिन वैसे भी आप देखो तो इस देश की जड़ ऊपर नहीं है, इस देश की जड़ सारे संसार की जड़ है, और इसे वजह से जो बाबा ने बताया कि तुम पूरे संसार के पूर्वज आत्मा हो। तो यह चीज, इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा दिमाग, इतनी बड़ी मेंटेलिटी, इतनी विशालता हो हमारे संकल्प में, हमारे संस्कार में, हमारे बोल में, हमारी संस्कृति में वह चीज है कि जो चीज भी आई भारत ने कभी अस्वीकार नहीं करी कोई भी चीज। तो आज क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा सा छोड़ा है मेरे खातिर, बाकी क्लास सुनते सुनते मैंने यूँ लगा था एकदम मंत्रमुग्ध की तरह, आप सारे भी सुनते होंगे, और मैंने यूँ लगा था कि बस सुनते ही रहा। आज तो बोलने में भी जी नहीं करा था, ताकि मैं क्योंकि दिन इतना विशेष है तो मैं 2-4 लाइन आपने सुना के मैं ख़त्म करूँ, क्योंकि आपका टाइम टेबल, टाइम का मैनेजमेंट का ध्यान रखना हो है। बाकी क्लास स्टूडेंट में कसू का मज़ा आ रहा था। गांधी जी के बारे में जो पापा ने बताया, ईनक पहनी लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे, बंदे में था दम, बंदे में था दम, बंदे में था दम, बंदे में था दम, कद था उनका छोटा सा पर सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे पर चलते सीना तान के, बंदे में था दम, बंदे में था दम, बंदे में था दम,
गमले में था दम, जिसका त्रिया चीज कही गई, बर्बाद कर दिया था आंधी ने इस चमन को, देकर लहू संवारा गांधी ने इस चमन को, गांधी ने इस चमन को, रक्षा करेगा इसकी हर नौजवान हमारा, हम बुलबुलें हैं जिसकी, वो गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। कमाल की बात कितनी थी, एक आदमी जिसका कोई ब्योंत नहीं और वो के कवे है, मैं अंग्रेज सरकार की कौन मानूं, पीटना है तो पीट लो, मारना है तो मार लो, जेल में बंद करना है जेल में बंद कर दो, जेल में बंद कर दो, काटोगे जेल तो जब फिर कौन मानूं, मानो भी नहीं और आंख भी नहीं उठाऊं। क्या इतनी गजब का यो सिद्धांत दुनिया में किसी के जो ख्याल में भी नहीं है। और देखो आप, इस चीज के कारण जन जन में इतनी जागृति कि भारत का हर आदमी, गांव में घर में रहने वाला आदमी इस चीज के प्रति जागरूक हो गया कि देश ने आजादी मिलनी चाहिए। और पाछे की बात है सारी, घर घर में चरखा, चाहे वो स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे वो ऐसे योग आंदोलन हो, सैन्य अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन, सारे के सारे मानो नहीं कोई भी बात है, नमक बनाऊंगा, कोई रोक लो पर मैं तो नमक बनाऊंगा, जेल में ठोक दो, जेल में तिलक दिए फिर नमक बनाऊंगा, नमक बनाने खातर फिर चल दिया। इस आदमी का करके ले, और इस कदर इमेज होगी कि इस आदमी के हाथ नहीं ला सकते, हरवा नहीं सकते अंग्रेज, क्योंकि पूरा भारत विरोध में आ जाएगा। तो देखो यह कितनी बड़ी बात थी, और उस आदमी ने अपने इस सिद्धांत से भारत आजाद करा। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा बारूद के ढेर पे बैठा था जमाना, मुश्किल था बहुत ही फिरंगी को हराना, लेकिन तू भी तो था बड़ा उस्ताद पुराना, मारा वो चल के दाम की उल्टी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव
इसके साथ साथ ईद जो टाइम है, क्योंकि असली आधी आज़ादी तो मिल गई, पर बाबा ने जो बताया कि सारा संसार है जो और भी बंधना में जकड़ा है, हमने ये करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज की मुरली में है जिम्मेवारी का ताज बाबा ने हमारे सिर पे रखा है, वह जिम्मेवारी के सारे संसार का कल्याण करना है। और उस खातिर यह दिन जो मनाए जावे हैं या ये है शक्ति पूजा। शक्ति पूजा चल रही है ना, नवरात्र पूजा, शक्ति पूजा के बाबा ते शक्ति लेनी है, लेकिन शक्ति देने खातिर बीच में किसकी जरूरत पड़े है? किसकी जरूरत पड़े? देवियां की जरूरत पड़े। बाबा देव तो है, चे गंगा जल दिखाया है, उड़ा कन्या का मुख दिखाया हो, चे बाबा से जो शक्ति मिले हैं उड़ा बीच में देवी दिखाई हो, क्योंकि दुर्गा का केत दिखाया है, दुर्गा बनाई गई और सारे देवताएं ने, परमात्मा ने उसके सारे हथियार दे के ने सज्जित करी बा, सजाई के ईद उलट उतारी गई बा, सजा के बना के। और बाबा ने जिस तरह ये सारी देवी बना के संगम युग पे और सारे संसार में जिस तरह भेजी कि हमने कल्याण करना है, तो यह जो शक्ति पूजा है यह इसे की यादगार है। और क्योंकि शक्ति संपन्न बन जावांगे तो रावण मरेगा। शक्ति संपन्न जब तक नहीं बनाएंगे तो रावण नहीं हराया जा सकता। तो रावण ने मारण खातिर शक्तियां तो संपन्न बनना पड़ेगा। तो उसमें अलग अलग है, आज किसे देवी का, कल किसे देवी का, वो भी यादगार है। कोई किसे रूप की, कोई किसे रूप की। आज बहुत कम टाइम है तो आप उसके विस्तार में नहीं जानते। मैं 2 लाइन गा के नवरात्र का फिर खत्म करूँ, ताकि आप अगला संडे कराएंगे। तो मैया मेरी अपना सा मुझको बनाना, मैया मेरी अपना सा मुझको बनाना, पहले सपने पाप बुहारो। एक देवी है ना, उसके एक हाथ में झाड़ू और दूसरा हाथ में मटका दे रखा है। झाड़ू से पाप बुहार के न मटका में गाल लेना है। सफाई वाली दिखाई है ना, तो पहले तो सफाई करनी है। पहले अपने पाप बुहारो, फिर दूजों को पार उतारो। पहले अपने पाप बुहारो, फिर दूजों को पार उतारो। झाड़ू और मटका भी दिलाना मैया मेरी अपना सा मुझको बनाना, मैया मेरी अपना सा मुझको बनाना। ओम शांति। भाई हैं वो सारे भोग ले रहे, और एक माता जी हैं, उन्हें गीत सुनाना था आज। आ जाओ।